नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है दुबलेपन का कारण और इसका निवारण। तो साथियों, आज का ये सेशन खास उन लोगों के लिए है जो ज़रूरत से ज़्यादा दुबले हैं। हमारे बहुत सारे साथियों और हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने ये हमें कमेंट में पूछा है कि क्या सर दुबलेपन को लेकर कोई उपाय हैं। उन्होंने लिखा है कि सर दुबलेपन को लेकर एक सेशन बनाया जाए जिसमें दुबलेपन का कारण और उसके निवारण को लेकर एक पूरा सेशन बनाया जाए जिसमें हर एक व्यक्ति को लाभ मिले। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस सेशन में बताऊंगा कि आखिर दुबलेपन का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से अपने दुबलेपन की समस्या से निजात पा सको, दुबलेपन को दूर कर सको। दुबला व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति चाहे जो भी खाए, कितना भी अच्छा खाना खाए, कितना भी अच्छा वो खा पी ले, अपने आप की कितनी भी केयर कर ले, फिर भी वो कमज़ोर का कमज़ोर रहता है, फिर भी वो दुबला का दुबला ही रहता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि दुबलेपन की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ खान पान में बदलाव करके और कुछ दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने शरीर का अच्छा खासा वजन बढ़ा सकते हो। आप अपने आप को एक सुडौल शरीर और एक फिट शरीर का धनी बन सकते हो। तो मेरे साथियों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुबलेपन का कारण क्या है। तो दुबलेपन का पहला कारण है पाचन तंत्र की कमजोरी। आप जो कुछ भी खाएं, आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, चाहे फिर कितना भी पौष्टिक आहार ले लें, पर जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर हो, जिसका पाचन तंत्र सही से भोजन पचाता ही नहीं हो, उसके शरीर में सही से रसाकर्षण होता ही नहीं हो, तो वो व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, दुबला रहेगा। और दूसरा कारण है तनाव और चिंता। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित रहते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा तनावपूर्ण रहते हो, आप अधिक चिंता करते हो, मानसिक तनाव के कारण शरीर धीरे धीरे भीतर से खोखला होने लगता है। चिंता से भरा हुआ व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा खा ले, पर उसके शरीर में कुछ भी नहीं लगता। शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स तनाव के कारण धीरे धीरे बढ़ जाता है, जो कि मांसपेशियों को कमज़ोर करने लगता है। तीसरा है नींद की कमी। जब कोई व्यक्ति पूरी नींद नहीं लेता, समय पर वो सोता नहीं, बार बार उसकी नींद टूटती रहती है, वो रात में कई बार उठता रहता है या किसी गंभीर सोच में डूबा रहता है, रात भर वो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है और ऐसे में उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में नींद के दौरान शरीर प्रोटीन संश्लेषण करता है और कई कोशिकाएं बनाता है, जो वो सब बाधित हो जाती हैं। जब आप रात में सोते हो तो आपका शरीर उसी नींद के दौरान करीब करीब 500 प्रकार का केमिकल बनाता है, जो कि आपकी नींद का बार बार टूटना या नींद पूरी न होने के कारण वो शरीर अपना काम ही नहीं कर पाता और आप में कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, भूख का न लगना, मानसिक तनाव, पाचन तंत्र का गड़बड़ होना, ये सब आपके शरीर में होता है और इसका नतीजा कि वो व्यक्ति दुबला और दुबला होता रहता है। चौथा है खान पान की अनियमितता। जब आप समय पर खाना नहीं खाते या आप अधिक समय तक भूखा रहते हैं या फिर आप केवल बाज़ार की नाश्ता, होटलों में बाहर की नाश्ता, जंक फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सब खाते पीते रहते हैं या बहुत समय तक आप डाइटिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, समय पर खाना ही नहीं खाते हैं। और पांचवा है वंशवाद, आनुवंशिक कारण। कई बार दुबलेपन का जो कारण है वो वंशानुगत है, पर हाँ, वंशानुगत प्रवृत्तियाँ भी ध्यान और सही जीवन शैली से बदली जा सकती हैं। छठा है थायराइड या हार्मोन्स का असंतुलित हो जाना। आपके शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होना
ये भी एक दुबलेपन का कारण हो सकता है। वैसे दुबलेपन के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो साथियों, अब बात यह है कि दुबलेपन का जो भी कारण हो, पर इसका निवारण क्या है। तो साथियों, दुबलेपन के निवारण के लिए बहुत ही आसान सी टिप्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे दुबलेपन जैसी समस्या से बाहर निकाल सकते हो और एक अच्छा कटीला बदन और फिट शरीर के धनी बन सकते हो। दुबलेपन के निवारण का सबसे आसान और असरदार कोई उपाय है तो वो है आप अपनी डेली लाइफ में कुछ बदलाव करें। खासकर समय पर खाना पीना खाएं, अपने खान पान पर ध्यान दें। आप हमेशा सुबह समय पर उठें, सूर्य उदय से पूर्व उठें और हो सके तो थोड़ा योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, खुली हवा में घूमें, मॉर्निंग वॉक करें और अपने नाश्ते में अच्छे अच्छे रसदार और स्वादिष्ट फलों को अपनी नाश्ता में शामिल करें, जैसे केला, भीगा हुआ चना, पपीताएं, सेमफल, जामफल, जो भी मौसमी फल है वो आप सुबह सुबह अपनी नाश्ता में लें। सुबह उठते से ही पहले 1 से 2 गिलास पानी पिए और फिर मॉर्निंग वॉक पर जाएं या योग प्राणायाम करें। आप अपने खाने में संतुलित भोजन लें। आप तिरंगा भोजन करें। हरा, ऑरेंज, सफ़ेद, ये भोजन का सबसे अच्छा संतुलित आहार है। हरे में आप हरी सब्जियां खाएं, ऑरेंज में आप पके हुए फल और दालें खाएं, सफ़ेद में आप सूखे मेवे और खासकर जिनका डाइजेशन कमज़ोर हो, जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो, वो भूलकर भी दूध, मावा, ऐसी कोई भोजन में भारी वस्तु को शामिल न करें जिससे कि आपका डाइजेशन और कमज़ोर हो सके। आप वही चीज़ें खाएं जिससे कि आपका पाचन आसानी से पचा सके। संतुलित आहार को अपने भोजन में शामिल करें और इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो है आपकी नींद। हर एक व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग करें। ध्यान, मेडिटेशन आपको तनाव से मुक्त करता है। आपने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा टेंशन पाल रखा है, तनाव है आपके दिमाग में, तो मेडिटेशन आपको तनाव से मुक्त करता है। मेडिटेशन आपके दिमाग से सारे तनाव, चिंता, ये सब धीरे धीरे खत्म करता है। आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। आप प्रकृति से प्रेम करें और अगर इन सब में से अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश और शांत रखने का कोई उपाय है तो वो है ध्यान। आप हर रोज़ कुछ समय निकालें, कम से कम 15 से 20 मिनट आप योग करें, आप ध्यान करें, आप शांति से बैठें और अपने आप को तनाव मुक्त करें। जब आप तनाव से मुक्त होते हैं, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होता है, तो आपका भोजन अच्छा सा पच जाता है, आपको नींद अच्छे से आती है, आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं। एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज़ है तो वो नींद है और उसके बाद अपने आप पर ध्यान देना कि आपको आपका शरीर क्या कहता है, आपको क्या चाहिए। आपका शरीर अभी आराम मांग रहा है तो आप आराम करें। आपके शरीर में कोई कमज़ोरी है, आपका शरीर धीरे धीरे दुबला और दुबला होता जा रहा है, तो आप ये देखें कि आप पहले क्या खा रहे थे और आज क्या खा रहे हैं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। आप समय समय पर अपने आप को जांचते रहे, परखते रहे और देखते रहे कि आपको जो अच्छा लगता है। आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन का साधन करते रहना चाहिए। आप अपने आप को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। आप कम से कम गुस्सा करें, आप कम से कम चिंता करें। हमेशा वो चीज़ें खाएं आपका पाचन उसे आसानी से पचा सके। भोजन चाहे कम करें पर पौष्टिकता से भरपूर हो वो भोजन करें। तो मेरे साथियों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, दुबलेपन से निजात पाने के लिए
सबसे पहले आपको अपने आप को देखना होगा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। आप किसी चिंता से घिरे हैं, आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या आप समय पर खाना ही नहीं खाते, या फिर आप ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो आपके शरीर में आसानी से पचती ना हो, जो आपका पाचन तंत्र उसे पचा ही नहीं सकता। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके शरीर को क्या सूट होता है, वही चीज़ें खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। तो मेरे प्रियजनों, आज के इस सेशन में आपको दुबलेपन के कारण और उसके निवारण की कुछ छोटी छोटी टिप्स बताने का प्रयास किया है। आप उसे अपने जीवन में शामिल करके कुछ सावधानियां और कुछ बदलाव करके आप एक अच्छा शरीर बना सकते हैं। आप दुबलेपन से निजात पा सकते हैं। तो आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।